नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आप लोगों का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो के बारे में। ये वीडियो होने वाली है रिगार्डिंग ईआरपी सिस्टम और ईआरपी सिस्टम आखिर क्या काम आता है और उसके क्या क्या फंक्शंस हैं जो कि हम प्रोवाइड कर रहे हैं स्कूल और कॉलेजेस को लिए। तो चलिए यार फटाफट से देखते हैं। सबसे पहले इनके प्लान्स भी देखेंगे, इसके साथ में इनके क्या क्या फीचर्स हैं, आप आखिर हमारे ईआरपी सिस्टम में क्यों आएँ और क्यों इसको अडेप्ट करें, आखिर क्यों ये बेहतर है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करी जाए तो प्लान्स की, हमारे पास में 3 प्लान्स हैं जिनके कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलते हैं। जिनके अंदर अगर मैं मोटा मोटा बताऊं तो अगर जो स्टार्टर प्लान है जो कि अपग्रोइंग स्कूल्स हैं उनके लिए है, इसके अंदर आपको बेसिकली क्या करता है कि जो ब्राउज़र होता है हमारा, उसके अंदर स्टूडेंट और टीचर्स का लॉगिन पैनल मिलता है। और प्रोफेशनल में आपको हम एंड्रॉयड ऐप जो है वो प्रोवाइड कराते हैं। एंटरप्राइज के अंदर आपको एंड्रॉयड प्लस आईफोन ऐप आपको प्रोवाइड किया जाता है। खैर, आपको जो मैंने अंतर बताया है ये एकदम बिल्कुल डिफरेंट जो एड ऑन चीज़ें हैं वही बताई है, बाकी इसके अंदर काफ़ी सारी डिफरेंसेस हैं। स्टार्टर प्लान के अंदर आपको ऑनलाइन फ़ीस मैनेजमेंट मिल जाएगा, लेकिन आपको ऑनलाइन पेमेंट्स का ऑप्शन नहीं मिलता है। बात करें प्रोफेशनल के अंदर आपको ऑनलाइन पेमेंट का एक्सेप्ट का भी ऑप्शन मिलता है। बात करी जाए एंटरप्राइज़ की, तो एंटरप्राइज़ में सबसे बड़ा ये है कि जो बड़े बड़े एजुकेशन हब्स हैं जिनके 7-8 स्कूल्स हैं या 2-4 स्कूल्स हैं या उनके कॉलेजेस हैं, उनको एक साथ एक जगह पे आप मैनेज कर पाएंगे और अलग अलग ब्रांचेज को अलग अलग तरीके से। तो यानी कि ये जो एंटरप्राइज़ वाला है वो मल्टी ब्रांच के लिए है, प्रोफेशनल वाला आपके एक स्टैंडर्ड स्कूल या कॉलेज के लिए है। अगर बात की जाए स्टार्टर्ड प्लान की तो वो आप ग्रोइंग स्कूल्स के लिए है। तो चलिए इनके फीचर्स की हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ चुके हैं हम पैनल पे, जहाँ पे आपको देखने को मिलता है यहाँ पे एसएम पैनल, जहाँ पे आप बात करते हैं आपके जो स्कूल डैशबोर्ड है वो आपको देखने को मिलता है, जहाँ पे आप मैनेज करते हैं आपके स्टूडेंट से लेके आपके स्कूल या कॉलेज के स्टाफ तक को। तो चलिए इसके अंदर अगर बात करी जाए तो इंक्वायरी फॉर्म आपको देखने को मिलता है, जो कि आपके स्कूल के अंदर अगर किसी को एडमिशन लेना है तो वो इंक्वायरीज कर सकता है। खैर, इसके अंदर अगर बात करते हैं एकेडमिक्स की, तो आपको सेक्शन मिलता है जहाँ पे आप अपने सब्जेक्ट्स बताएंगे, आपके क्लासेस के कितने सेक्शन हैं, ए सेक्शन, बी, सी, जो भी आपके ने सेक्शंस बना रखे हैं वो चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। अटेंडेंस जो है स्टूडेंट्स की वो भी आपको देखने को मिलेगी। आपका नोटिस बोर्ड है वो भी आपको देखने को मिलेगा। सब्जेक्ट, स्टडी मटेरियल, होम इवेंट्स, अगर कुछ भी होने वाला है वो सारी चीज़ें यहीं से मैनेज होंगी। इनफैक्ट जो क्लास का टाइम टेबल है वो भी आप सीधा यहीं से मैनेज कर पाएंगे। स्टाफ का टाइम टेबल क्या है वो भी आप मैनेज कर पाएंगे। इनफैक्ट स्टूडेंट की जो छुट्टी है वो भी आप यहाँ से मैनेज कर पाएंगे। आखिर किसको छुट्टी चाहिए है, किसी की पेंडिंग है या फिर किसी को प्रोवाइड करनी है, अप्रूव करनी है या रिजेक्ट करनी है, जो भी स्टेटस करके आप अपडेट कर देंगे, जिसके हिसाब से उनको उनकी छुट्टियाँ वगैरह भी मिल सकती हैं। जो कि टीचर्स का अलग से पैनल होगा, एडमिन अलग से पैनल होगा, जो हमारे अकाउंटेंट हैं उनका अलग से पैनल होगा। हर एक जो हमारा स्टाफ मेंबर है उसके लिए अलग से पैनल्स होते हैं। खैर, अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स के अंदर आप जब आएंगे तो इनको आप एडमिशन्स कर सकते हैं। स्टैंडर्ड प्लान के अंदर ऑनलाइन एडमिशन्स वगैरह की फैसिलिटी वगैरह आपको देखने को मिलती है, जहाँ पे आपको ऑनलाइन उनके आईडी कार्ड्स बनते हैं। आपको मैन्युअली बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती। जब जैसे ही बच्चे का एडमिशन होता है उसे ऑटोमेटिक उसका आईडी कार्ड है वो बन के मिल जाता है और उसे आप डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हो उसके आईडी कार्ड को। अगर उसका आईडी कार्ड को हम देखें तो कुछ इस तरीके से दिखता है, जहाँ पे आप अपने स्कूल या कॉलेज का अपना लोगो यहाँ पे देखते हैं, नाम देखते हैं, उसके बाद में स्टूडेंट का आईडी कार्ड बनता है। खैर, इसके बाद में अगर हम और चीज़ों की बात करें तो स्टूडेंट्स को प्रमोट करना हो गया या स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट इशू करना हो गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आपको किसी भी स्टूडेंट या फंक्शन आपने कोई ऑर्गेनाइज किया अपने स्कूल या कॉलेज में, उसके अंदर आप चाहते हैं कि स्टूडेंट्स को आप सर्टिफिकेट दें ताकि उन्होंने कुछ प्रेजेंट किया या कोई कल्चरल प्रोग्राम में हिस्सा लिया तो उनको कम से कम सर्टिफिकेट रहे। जब वो इंटर्नशिप या कभी भी वो अपनी जॉब के लिए जाते हैं वो चीज़ें उनको दिखा सकते हैं एक नए स्किल के रूप में, राइट। तो वो सर्टिफिकेट्स आप ऑनलाइन उनको प्रोवाइड कर सकते हो यहाँ पे भी। और बात करी जाए टीसी की, वो सारी सुविधाएं यहाँ पे ऑनलाइन आप उनको दे सकते हैं टीसी से रिलेटेड। अब बात करते हैं एसएम एडमिनिस्ट्रेशन की, जहाँ पे आप लोग मैनेज कर सकते हैं अपना पूरा स्टाफ। सबके एक एक रोल बना सकते हैं आप। आखिर क्या क्या रोल्स हैं आपके स्कूल में? प्रिंसिपल सर हैं, उनके नीचे एक
सीनियर टीचर हैं या फिर और टीचर्स हैं जो कि मैनेज करते हैं पूरे चीज़ों को, वो सारे रोल्स बन सकते हैं। क्या रोल देना चाहते हैं आप अपने, कितना स्टाफ है, और इनफैक्ट स्टाफ के आईडी कार्ड्स भी आप प्रिंट कर सकते हो ताकि वो अटेंडेंस वगैरह के लिए भी यूज़ कर सके, और जो अपना स्टाफ है उसकी अटेंडेंस भी आप ले सकते हैं इसके अंदर। अब बात करते हैं यहाँ पे स्कूल और अकाउंटिंग के बारे में। बेसिकली आपकी जो फ़ीस वगैरह है वो हर एक चीज़ मैनेज होती है यहाँ पे, जहाँ पे आप मैनेज करते हैं कि आखिर कितनी पेमेंट आई है, कितनी पेंडिंग है, कितनी आनी है, खर्चे कितने हैं हमारे स्कूल के, कॉलेज के खर्चे कितने हैं, इनफैक्ट डोनेशन अगर किसी ने डोनेट किया है कोई पैसा तो वो कितना है, आखिर स्टूडेंट्स को कंसेशन हमने कितना दिया है, कितना उनको मिलना चाहिए था, आखिर ट्रांसपोर्ट का कितना खर्चा लग रहा है, ट्रांसपोर्ट कितना कंज्यूम कर रहा है, वो सारी डिटेल्स आप यहाँ पे देख पाएंगे। इनफैक्ट ट्रांसपोर्ट को आप अलग से भी मैनेज करेंगे, जहाँ पे आप देखेंगे कि ट्रांसपोर्ट के अंदर व्हीकल नंबर क्या है, कौन चला रहा है, क्या उसकी डिटेल्स हैं, आखिर कौन से रूट पे चलता है वो, तो वो सारी चीज़ें भी आप मैनेज करेंगे। और उसके अंदर कौन कौन से स्टूडेंट्स जाते हैं, राइट, ये सारी चीज़ें आप मैनेज कर सकते हैं वहाँ से। बात करते हैं कलेक्ट फीसेस वगैरह, डोनेशंस वगैरह, ये हो जाते हैं। अब एक सबसे बड़ी समस्या होती है स्कूल या कॉलेजेस में, बहुत समस्या ये होती है कि हम जब एग्ज़ाम होता है बच्चों का, तो उसके अंदर हम जब उनके एग्ज़ाम्स के लिए एडमिट कार्ड मैनेज कर रहे हैं तो उनमें दिक्कत आती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि किसी की फ़ीस जमा हुई है कि नहीं हुई है, उसको हमें आईडी कार्ड या एडमिट कार्ड देना है कि नहीं देना, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे मैनेज करते हैं। आखिर उनको प्रिंट करवाने हैं आईडी कार्ड्स को, एडमिट कार्ड को, वो चीज़ें भी आप यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हैं। एग्ज़ाम रिजल्ट्स को आप चाहते हैं कि ऑनलाइन पब्लिश करें, जैसे टेस्ट वगैरह हुआ वो भी ऑनलाइन देख पाएँ, या फिर क्या टेस्ट हुआ है किस चीज़ में, तो वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ से ऑनलाइन मैनेज कर पाएंगे। इनफैक्ट एडमिट कार्ड बल्क में प्रिंटिंग वगैरह हो, एग्ज़ाम रिजल्ट्स आपको पब्लिश करने हो, या कोई भी रिपोर्ट्स वगैरह एकेडमिक्स की, आखिर स्टूडेंट्स की क्या रिपोर्ट रही, वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। अब बात करते हैं लाइब्रेरी के बारे में। अगर आपके स्कूल या कॉलेज में लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी में सबसे बड़ी समस्या होती है कि बुक्स को आखिर कैसे मैनेज किया जाए, कैसे पता चले कि कौन से रिकॉर्ड की कितनी बुक्स हमारे पास में है, कितनी स्टूडेंट्स को इश्यू हो चुकी हैं, और आखिर किसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है और कितने स्टूडेंट हैं। वो सारा सोल्व करता है ये लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, जहाँ पे आपको अलग से आप बच्चों को लाइब्रेरी कार्ड दे सकते हैं। अगर किसी को लाइब्रेरी से कोई बुक इश्यू करानी है या फिर कोई भी बुक वहाँ से लेनी है या सबमिट करानी है, राइट, तो ये पूरा मैनेजमेंट आपको इसके अंदर मिलता है। ट्रांसपोर्ट के बारे में हमने बात कर ही ली, आखिर कितने स्टूडेंट्स हैं जो कि ट्रांसपोर्ट में जाते हैं, कौन से ट्रांसपोर्ट में जाते हैं, कौन सा व्हीकल लेके जाता है और क्या रूट है उसका, क्या इन्वॉइसेस है, क्या खर्चा आता है, स्टूडेंट को कितना खर्चा पे करना पड़ता है, वो सारी चीज़ें अलग से आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। बात करते हैं स्टूडेंट के अंदर यहाँ पे एक्टिविटीज़ के बारे में। अगर मान लो कोई भी एक एक्टिविटी रखी, ऑब्वियस सी बात है, कुछ भी आप एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हो तो उसकी एक खर्चा आता है, राइट। मोस्टली तो स्कूल कॉलेजेस अपने हिसाब से करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जो कि स्टूडेंट्स एक लीडिंग स्किल के जरिए, या वो चाहते हैं कि हम लोग मैनेज करें, हम लोग कुछ एक ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज करें, तो उसके लिए ये सेक्शन होता है। या फिर आपका जो स्टाफ है वो उनसे अगर कुछ चार्जेस ले रहा है तो वो भी आखिर मेंटेन करने हैं कि स्टूडेंट से कितना चार्ज लिया गया और किस किस ने चार्ज दिया, किसने ज्वाइन किया इवेंट, वो सारी चीज़ें डिटेल्स यहाँ पे शो कर सकते हैं, राइट। बात करते हैं हॉस्टल के बारे में। हॉस्टल के अंदर आपके पास में हो सकता है काफ़ी सारे हॉस्टल्स हों, इनके अंदर काफ़ी सारे रूम्स हों, राइट। हॉस्टल्स के अंदर दो ही चीज़ें होती हैं, हॉस्टल एंड रूम्स, राइट। एक पूरी बिल्डिंग है हॉस्टल की, आखिर उसका नाम क्या है हॉस्टल का, और कितने रूम्स हैं, किस रूम में कितने स्टूडेंट्स रह रहे हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। पूरा हॉस्टल का आपको देखने को मिलता है। बात करते हैं एसएम लेसन्स की, यानी कि ऑनलाइन आपकी क्लासेस हैं, आपकी हो रही हैं, आपको चैप्टर बताना है या फिर आपको क्या लेसन पढ़ाया गया है, आखिर 12th, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें स्कूल के अंदर 12th क्लास है, 12th क्लास के अंदर कौन से लेसन्स हैं जो कि पढ़ा दिए गए हैं, उनका क्या क्या स्टडी मटेरियल है, क्या चैप्टर पढ़ाने वाले हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ डिटेल्स उनको बच्चों को भी ऑनलाइन मिल जाते हैं यहाँ पे, जो कि वो कभी भी एक्सेस कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन के द्वारा या डैशबोर्ड के द्वारा। बात करते हैं एसएम टिकट्स की। अब ऐसा होता है कि स्कूल के अंदर कोई भी समस्या होती है तो हम एक एप्लीकेशन लिखते हैं, यानी कि एक एप्लीकेशन लिखते हैं और उसे सबमिट कराते हैं। आइदर वो चाहे डायरेक्टर सर हो, प्रिंसिपल सर हो, या फिर हमारा कोई भी स्टाफ मेंबर टीचर हो, उसके रिगार्डिंग।
ठीक है, तो अब ये चीज़ सेम हम ऑनलाइन डिजिटल फॉर्म में भी कर सकते हैं, जहाँ पे ऑलरेडी कोई भी स्टूडेंट, टीचर, किसी को भी कोई समस्या है स्टाफ में, वो टिकट बनाएगा और वो डायरेक्ट टिकट भेज सकता है आपके एडमिनिस्ट्रेशन को, चाहे वो आपके डायरेक्टर सर हो, प्रिंसिपल हो या कोई भी हायर अथॉरिटीज़ या आपके इनफैक्ट क्लास टीचर भी। तो खैर यहाँ से पूरी चीज़ें मैनेज होंगी, आखिर किसको क्या समस्याएं हैं, और पूरी रिपोर्ट्स वगैरह दिखेंगी जो आप चाहते हैं कि टीचर्स की भी आपको फीडबैक मिले, वो चीज़ें भी आप यहाँ पे देख पाओगे। बात करें एसएम स्टेशनरी की, अब इसके अंदर बेसिकली आप चाहते हैं कि अपने स्कूल या कॉलेज के अंदर आप काफ़ी सारी चीज़ें देते हो, जैसे बैग या बुक्स वगैरह या आपकी यूनिफॉर्म हो गई या कुछ भी इस तरीके का कोई आइटम है जो कि आप अपने साइड से प्रोवाइड करते हो और आप चाहते हो कि उसका डाटा रखा जाए, आखिर किस स्टूडेंट को क्या चीज़ है वो इश्यू हो चुकी है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे इजीली मैनेज कर पाएंगे, राइट। बात करते हैं अब लास्ट, जो कि आती है बच्चों की सिक्योरिटी से रिलेटेड, जिसके अंदर हम बात करते हैं कि जब बच्चा या तो स्कूल के अंदर आता है या जाता है, तो उसका एक गेट आईडी पास बने, राइट। गेट आईडी पास बने तो यानी कि उसको अगर पास बना के देना है, नॉर्मली हम पेपर पे लिख के देते हैं वगैरह, वो भी आप ऑनलाइन कर सकते हो। और इसकी स्पेशल बात ये है कि आप इसके अंदर लाइव फ़ोटो खींचते हैं, फ़ोटो खींच के अपलोड करते हैं कि आखिर कौन आया है मिलने, गार्जियन कौन, पेरेंट्स मिलने आया है, कौन जा रहा है बाहर, क्या परमिशन है, कब तक की परमिशन है, क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे मैनेज करते हैं। तो इस तरीके से ये काफ़ी अच्छा ईआरपी सिस्टम आपको देखने को मिलता है। बात करें इसके अंदर चैट का ऑप्शन भी आपको देखने को मिलता है, जहाँ पे स्टूडेंट्स अपने टीचर्स से या टीचर्स अपने स्टूडेंट्स से या एडमिनिस्ट्रेशन से कोई भी बात चैट के ज़रिए कर सकते हैं, जो कि आपको ऐप मिलेगा या फिर आपके डैशबोर्ड पे आप उनको एक्सेस कर सकते हैं, राइट। कोई भी इश्यू है, डाउट है किसी से रिलेटेड, या कोई भी किसी भी तरीके का डिस्कशन है, राइट। अब ये सारा ईआरपी सिस्टम में आपको देखने को मिलता है। और बात आपको करें प्लान्स की, तो प्लान्स हमने आपको बता दिए हैं, 3 प्लान्स के हिसाब से हम काम कर रहे हैं। स्टार्टर प्लान हो गया, प्रोफेशनल हो गया, एंटरप्राइज हो गया, राइट। किसके लिए कौन सा बेस्ट है, हमने बताया है कि स्मॉल ग्रोइंग जो स्कूल्स कॉलेजेस हैं उनके लिए स्टार्टर प्लान ले सकते हैं, और जो ऑलरेडी ग्रोड हैं या फिर ऑन द काफ़ी अच्छी खासी स्ट्रेंथ के स्टूडेंट्स होल्ड करते हैं, वो प्रोफेशनल प्लान के लिए जाएं। और बात करें एक एजुकेशन हब या मल्टी स्कूल या मल्टी कॉलेजेस का कोई या यूनिवर्सिटी का आपका है, तो उसके लिए आप एंटरप्राइज प्लान के साथ में जाएं, राइट। अब इनके अंदर आप चाहते हैं कि आपकी तरफ से हम रिजल्ट पब्लिश करें, आपको नहीं समझ में आ रही कुछ चीज़ें वो करनी है, उसके लिए अलग सर्विसेज चार्जेस हैं, वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। और इनफैक्ट अब बात करते हैं इसके एनुअल चार्ज की, क्योंकि जब भी कोई भी एक सिस्टम बनाया जाता है उसको मेंटेन करना पड़ता है, आखिर वो कहाँ पे ऑनलाइन रखा जा रहा है, उसकी क्या सिक्योरिटीज़ हैं और क्या चीज़ें हैं। तो मेन होता है सिक्योरिटीज़ एंड पूरा डाटा सेफ है कि नहीं है, आखिर उसका बैकअप हमारे पास है कि नहीं है, अगर कभी भी कोई इश्यू आता है तो उसे कैसे टैकल किया जाएगा, राइट। दिस इज़ ऑल अबाउट द सर्विस, ठीक है। तो इसके अंदर हमने कुछ प्लान्स बनाए हैं जो कि चेंजेस होते रहते हैं टाइम के हिसाब से, बिकॉज यू नो द टाइम व्हेन द चेंज दैन जो प्राइजेज़ होते हैं चीज़ों के, प्लान्स के या सर्विसेज के, वो चेंज होते हैं। तो जब भी आप हमसे बात करते हैं, हम लोग आपके साथ में डिस्कस करके आपको एक स्टैंडर्ड प्लान बता देते हैं, जिस तरीके से आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। हालांकि ये एग्जैक्टली नहीं हो सकता है ये कभी बढ़ भी जाएँ या कम भी हो जाएँ, इट डिपेंड्स ऑन द टाइम, राइट। तो यही था एक पूरा ईआरपी सिस्टम जो कि स्कूल मैनेजमेंट या कॉलेज मैनेजमेंट के लिए है। आई होप कि आपको समझ में आई होंगी चीज़ें, और आप चाहते हैं अपने स्कूल में ये पूरा सिस्टम अडॉप्ट करना, तो प्लीज़ हमसे कांटेक्ट करें और हम आके आपसे बात करते हैं आपकी आखिर क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, किस हिसाब से हम आपके सिस्टम को हेल्प कर सकते हैं, और आपको जो चीज़ें चाहिए हैं उसी के हिसाब से आपका सिस्टम है डिज़ाइन करके आपको मिलेगा। अब बात करते हैं सिक्योरिटीज़ वगैरह की, तो सिक्योरिटीज़ वगैरह के लिए आपको इंश्योरिटी हम देंगे पूरी, आपका डेली बैकअप करना है या वीकली बैकअप आपको चाहिए, वो प्लान के बेसिस पे आप डिस्कस कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम लोग आपको डेमो प्रोवाइड करते हैं कि किस तरीके से है, आपके स्टाफ को ट्रेन करते हैं। जब भी हम वन टाइम सेटअप करके देते हैं तो इन 1 मंथ आपको हम ट्रेन करते हैं कि आखिर क्या क्या चीज़ें हैं आपको नहीं आ रही हैं। इनफैक्ट अगर हमें विज़िट करना पड़ता है आपके प्लेस पे तो वहाँ पे भी हम करते हैं, उसका हालांकि अलग चार्जेस आपको देना पड़ता है। खैर इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।